छोटे को चिंता नहीं, 10 बार उछालो 20 बार उछालो, कहेगा मैं अपनी माँ के हाथ में हूँ, अपने बाप के हाथ में हूँ। लेकिन बड़े को उछालते हैं, हो सकता है गालियां भी देनी स्टार्ट कर देगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये चिंताएं, कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, ये परमेश्वर है। कह रहा है कि अगर आज आप यहाँ पर हर संडे वीरवार आए हैं तो विश्वास करो तुम सही हाथों में हो, सुरक्षित हो यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी चिंताएं आज यीशु ने ले ली है चर्च। मैं कह रहा हूं अगर आप यहाँ पर आकर भी अपनी चिंता वापस लेके चले जाते हो, चिंता देने का क्या लेने का है? ओए देनी नहीं है चिंता, ना लेने का ना देने का। चिंता करा यीशु को देने का। आज रात यीशु मसीह आज आपकी चिंताओं को हटाने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। हम बाइबल से देखते कि परमेश्वर ने क्या कहा। हाँ, वो क्लियर, वो परमेश्वर है, वो जानता है कि संसार के लोग कह रहे हैं चर्च में तो आते हैं लेकिन नाटक करते हैं। वो मुझसे प्रार्थना तो करते हैं, यीशु मसीह जानता है, लेकिन वो नाटक करते हैं। प्रार्थना करने के बाद भी बोलते हैं परमेश्वर जल्दी से, मुझे विश्वास है तू मेरे पति को आज अमेरिका का वीजा दे देगा। और जब मैसी में खड़े हो जाते हैं बोलते हैं पता नहीं परमेश्वर तू देगा भी कि नहीं। मतलब चिंताएं करते हैं, पता नहीं परमेश्वर देगा कि नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह ने पकड़ा ऐसे लोगों को और वचन से बोल रहा है। हाँ हाँ देखें, पढ़ेंगे, स्क्रीन पर दिखाएंगे 6 का 25। हाँ हाँ पढ़ो। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। देखो आज का हमारा टॉपिक है, कह रहे हैं चिंता से कैसे बाहर आए, चिंता से कैसे बचें। कह रहे हैं कि जिन लोगों के ऊपर खुदा का ग्रेस है, जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, कह रहे हैं उनके ऊपर चिंता ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। याद रखना, 2 मिनट से ज्यादा चिंता नहीं ठहरेगी। आपके सिर के ऊपर अगर चिड़िया घूम रही है, बार बार घूम रही है, तो और इसका मतलब चिंता आ रही है और जा रही है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो चिड़िया ने अगर घोंसला बना लिया या आपके ऊपर बीट कर दिया तो टेंशन लेने की जरूरत है। ऐसे ही आपके अंदर एक विचार है, वो आते हैं और जाते हैं, लेकिन जिन विचारों को अपने अंदर आपने बिठा लिया तो आपके लीवर, आपकी किडनियां, आपके परिवार के हर एक जन कह के डिप्रेशन में चले जाएंगे और एक दिन उनके लिए आप चिता तैयार करा दोगे। ये परमेश्वर है बोलता है। इसलिए वो यहाँ पर वचन में कह रहा है कि अपने प्राण के लिए, किसके लिए? हाँ पढ़। अपने प्राण के लिए यह इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। देखो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि ऐ मसीह लोगों, परमेश्वर के पास आने वाले लोगों, कह रहा है चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। कह रहा है कि पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर आज भी आप चिंता करते हैं तो परमेश्वर के जन आप नहीं है। कह रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों की चिंता खुद करता है। और आगे वचन में लिखा कि आकाश के पक्षियों को देखो। हाँ, अगले वचन में देखो क्या लिखा। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा करा, आकाश के पक्षियों को देखो। किसको देखो? अपने पड़ोसी को बोलो आकाश के पक्षियों को देख। पादरी को मत देख, मम्मी को मत देख, डैडी को मत देख, कह रहा पैसे को मत देख, अपने बैंक बैलेंस को मत देख, आकाश के पक्षियों को देखो। ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनका ध्यान करता है। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में खाम खाई की टेंशन पाल कर रखते हैं। अगर आज आप चिंता में हैं, पवित्र आत्मा कह रहा देख आकाश के पक्षियों को देख। कह रहे हैं कि वो ना बोते हैं ना वो काटते हैं, ना उनका बैंक बैलेंस है। यूपी में एक कुठला होता है, कुठला, अनाज का कुठला, उसमें बोरी डाल देते हैं, पूरे साल की चिंता खत्म। उसमें डाल देते कुठले में और उसमें से गेहूं निकाल के खाते रहते हैं। नौकरी लगने लगे, बीड़ी चलती रहती है, तंबाकू चलता रहता है, खेत में कुछ आए ना आए, काम करे ना करे, लेकिन कुठले में से अनाज निकाल के खाते रहते हैं। चिंता ही नहीं है हमारे को, हमने जोड़ रखा है पहले से। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है, क्योंकि और वो परमेश्वर को जानते भी नहीं है। लेकिन यहाँ बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, कह रहा है तुम जानवरों से कहीं ज्यादा मेरे लिए कीमती हो। याद रखना, तुम पक्षियों से कहीं ज्यादा मेरे लिए कीमती हो। कह रहा है कि विश्वास करो, अगर परमेश्वर उन्हें खिला सकता है तो कह रहा है कि आज रात वो तुम्हारे भी बैंक बैलेंस को भरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज तुम्हारी रोटियों को डबल करने वाला है परमेश्वर। लेकिन उस मनुष्य की रोटियां कभी डबल नहीं होती जो परमेश्वर से अनुग्रह नहीं मांगते। मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर कह रहा है आशीष पवित्र आत्मा ने दी हुई है, इसलिए परमेश्वर ने वचन के अंदर कहा, कह रहे हैं कि आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर का आशीष पहले से ठहर चुकी है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की आशीष जो है, कह रहा है जिन लोगों के ऊपर होती है उसको मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि एक जगह बाइबल में लिखा, तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। बोलो यीशु मसीह की।
कह रहा तुम्हारे मांगने से पहले दे दूंगा। एक जगह लिखा कि मांगोगे दिया जाएगा, एक जगह लिखा मांगोगे, मत्ती 7 के 7 में लिखा मांगोगे दिया जाएगा, लेकिन एक जगह पुराने नियम में लिखा तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें दे दूंगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है कि हम कौन हैं। अगर आपको यह पता लग जाए कि आप कौन हैं, आप परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटी हैं। परमेश्वर उस दिन से जितने मसीह में हैं